स्टूडेंट्स हम इस लेसन में जो है सी प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग में शुरुआती जो पद हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है, ऑपरेटर है। इनके बारे में जानेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें आप एल्गोरिथम क्या होता है। सी प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो वो एल्गोरिथम क्या है। किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्राम के स्टेप को लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब आप जो कभी भी ऐसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम में जो भी स्टेप होंगे उन सभी को लिखना, जो लिखने का तरीका है, वो आपका एल्गोरिथम है। और उस एल्गोरिथम का अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो वो जो है आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। तो आपकी दो परिभाषा होगी, एक तो एल्गोरिथम हो गया, एक फ्लो चार्ट। तो सी प्रोग्राम में कोई भी आप कार्य करने के लिए प्रोग्राम बनाते हो, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो भी स्टेप आप बनाते हैं उन्हें लिखा जाता है, वो आपका एल्गोरिथम है। अगर हम उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। यानी किसी प्रोग्राम का जो एल्गोरिथम है उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो वो प्रोग्राम आसानी से समझ में आता है। इसीलिए आसानी से समझने के लिए हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो फ्लो चार्ट कहलाता है। तो फ्लो चार्ट में जो हमारे सिंबल जो है, 5 सिंबल यूज होते हैं। मुख्यतः ये होते हैं, और भी है लेकिन ये ज्यादातर काम ये आते हैं आपके। ओवल जो चिन्ह होगा वो हमारे स्टार्ट और एंड के लिए होगा। आयताकार प्रोसेसिंग के लिए होगा। और इनपुट आउटपुट जब भी होगा वो आपके ये होगा समांतर चतुर्भुज। और डिसीजन जो है वो आपका रोम्बस होगा, यानी इसे डायमंड कहते हैं या रोम्बस कह लो, समचतुर्भुज। ये डिसीजन के लिए है। और एरो जो है आपका फ्लो दिखाने के लिए है। तो देखो, एक एडिशन का प्रोग्राम अगर बनाते हैं आप दो संख्याओं को जोड़ने के लिए, तो स्टार्ट में ओवल में स्टार्ट आएगा। इसके बाद आप डिक्लेयर करोगे ए और बी और सी को। क्यों? अभी दो संख्या है और उन संख्याओं का जो मान जोड़ने के बाद जो स्टोर होगा वो सी में स्टोर होगा। तो हम तीन वेरिएबल लेते हैं, ए बी और सी। इनको रीड किया जाएगा, ए एंड बी को, और फिर इसके बाद जो है आपकी प्रोसेसिंग होगी, यानी ए और बी को जोड़ा जाएगा और वो मान सी में असाइन किया जाएगा। फिर इस मान को जो डिस्प्ले आउटपुट किया जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा ओवल के लिए। तो ये आपकी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हो गया। इसके बाद देखो सी प्रोग्रामिंग में, देखो ये तो आपके मतलब दो चीजें हो गई। जैसे आप प्रोग्राम लिखने की जो स्टेप होंगे वो आपके एल्गोरिथम होंगे लिखने के बाद। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो फ्लो चार्ट है। लेकिन प्रोग्राम लिखने में जो चीजें आएंगी आपके, क्या क्या शब्द इस्तेमाल होंगे, क्या होंगे, क्या ऑपरेटर होंगे, उनको हम जानेंगे वास्तव में क्या है वो। तो कीवर्ड, कीवर्ड आता है। कीवर्ड क्या है? किसी भी भाषा के जो पूर्व परभाषी शब्द हैं वो कीवर्ड कहलाते हैं। मतलब आप अपनी तरफ से कोई शब्द बनाते हैं तो इन शब्दों को नहीं बनाओगे, क्योंकि इन सब ये शब्द जो है पहले से ही परिभाषित हैं। कौन कौन सी हैं? 32 या 36 होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है आपके काम आते हैं वो ये हम बता देते हैं। ब्रेक है, फोर है, डबल है, फ्लॉट है, गो टू, इफ, डू, स्विच, अनसाइंड, साइन, व्हाइल, एल्स, केयर, रिटर्न, वर्ड, इंट। ये आपके कीवर्ड हैं। अब देखिए चर क्या होता है। एक चर डेटा को संग्रहित करने का एक स्थान है। मतलब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें जो डेटा है उसको हम संग्रहित करना चाह रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। तो जो संग्रहित करने का स्थान होगा उसको हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में अगर वेरिएबल हम लिखते हैं तो वो वेरिएबल क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए जगह का नाम है एक तरह से मेमोरी में। और यदि ये प्रोग्राम जो प्रोग्राम चलेगा उसका संपादन होगा उसके द्वारा नहीं परिवर्तित हो सकता है, तब तो इसे, और अगर परिवर्तित हो जाता है तब तो वेरिएबल है, नहीं तो इसे कांस्टेंट कहते हैं अगर परिवर्तित नहीं होता तो। चर का नामकरण निम्न चार नियमों के आधार पर करना है। नाम में लेटर हो सकते हैं, ए बी सी डी, लोअर केस और अपर केस दोनों। डिजिट हो सकते हैं और अंडरस्कोर का चिन्ह हो सकता है। ये नाम का प्रथम जो अक्षर होगा, वर्ण होगा, वो लेटर ही हो, मतलब लेटर होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए, चाहे अपर केस में चाहे लोअर केस में। अब देखो सी भाषा में केस अलग होने पर आपका वेरिएबल अलग होगा, यानी केस का महत्व है इसमें। यानी आप लोअर केस या अपर केस में लिखते हो तो जैसे आपने कोई शब्द लिखा है और उस शब्द के आपने पहले कैपिटल में लिखा फिर स्मॉल लेटर में लिखा,
तो वो दो अलग अलग वेरिएबल है, यानी केस का महत्व है यहाँ पर। सी के चर का नाम कीवर्ड कभी नहीं हुआ। तो आपके जो है, जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वो इन चार नियमों के आधार होना चाहिए। नाम में वर्ण हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है। नाम का प्रथम अक्षर जो है वर्ण ही होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। सी में भाषा केस को महत्व देती है, सी भाषा, यानी आप अपर केस और लोअर केस में अलग अलग वेरिएबल के नाम है वो। और कीवर्ड नहीं आना चाहिए। अब देखो डेटा टाइप क्या होती है। प्रोग्रामिंग के दौरान वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा संग्रहित करना है, ये डेटा टाइप होगा आपका, मतलब किस तरह का डेटा आप देते हैं उसमें। तो वेरिएबल में जो भी डेटा संग्रहित करते हैं वो किस प्रकार का है, वो उसका डेटा टाइप है। जैसे बेसिक डेटा टाइप किस प्रकार है, कितने प्रकार है, तीन है। इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है। इंटीजर मतलब संख्या है, फ्लोट आपकी दशमलव संख्या है, और कैरेक्टर आपके अक्षर हैं। यूजर डिफाइंड होती है, स्ट्रक्चर, यूनियन और फंक्शन। डेराइव्ड है, एरे, पॉइंटर, और आपका एम्प्टी है, वॉइड। अब देखो एक है डिक्लेरेशन ऑफ स्टोरेज क्लास असाइनिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। स्टोरेज, जो स्टोरेज क्लास है वो कितने प्रकार की है, तो स्टोरेज क्लास है क्या वो जान लेंगे हम। एक स्टोरेज क्लास वेरिएबल और फंक्शन का स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन करती है। मतलब आपका स्टोरेज जो क्लास है वो आपके वेरिएबल और फंक्शन का स्कोप, क्षेत्र, और उसका कितने समय तक रखना है उस वेरिएबल को, ये निर्धारित करती है स्टोरेज क्लास। ये एक कीवर्ड होता है जो कि वेरिएबल या फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले यूज होता है। यानी आप वेरिएबल को डिक्लेरेशन कर देते हो तो उसके नाम के पहले इस कीवर्ड को लगाया जाता है। तो वेरिएबल या फंक्शन के जो काम है, वेरिएबल या फंक्शन में जो काम होता है उसको वो तरीके को बदल देता है। अगर आप केवल जैसे स्टोरेज क्लास में यूज नहीं करते और सिंपल आप मतलब वेरिएबल लिखते हैं तो उसका कार्य जो रहता है वो रहेगा। लेकिन अगर आपने ये कीवर्ड यूज किया स्टोरेज क्लास का, तो उसका जो कार्य होगा वो उसका तरीका बदल जाएगा। सी लैंग्वेज में चार स्टोरेज क्लास है। आपका ऑटो है, हम ऑटो कीवर्ड लगाते हैं। ऑटो स्टोरेज क्लास क्या है, जितने भी आपके सभी जितने भी आपके लोकल वेरिएबल हैं उनके लिए डिफॉल्ट क्लास जो है वो आपकी ऑटो स्टोरेज क्लास है। जब भी फंक्शन कॉल होगा, अगर आप फंक्शन कॉल करते हैं तो ये वेरिएबल जो है क्रिएट होते हैं, और फंक्शन के एग्जिस्ट होने के साथ ही, मतलब अगर फंक्शन खत्म हो जाता है तो उसके साथ ही वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसमें कीवर्ड है वो ऑटो है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या है, यह क्लास रैम की जगह स्टोरेज में स्टोर होती है। मतलब ये जो वेरिएबल है आपके, ये वेरिएबल सामान्यतः कहाँ जगह बनती है, रैम में बनती है। लेकिन इनकी जो जगह है वो रजिस्टर में बनती है। ये रजिस्टर स्टोरेज क्लास है जो, इससे फास्ट डेटा एक्सेस होता है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास कौन सी है, इसमें जो आपका कीवर्ड स्टैटिक रहेगा। इसमें वेरिएबल प्रोग्राम के दौरान बार बार क्रिएट और डेस्ट्रॉय नहीं होता है। मतलब आप इसमें जो वेरिएबल होगा, जब वेरिएबल में, एक तो वेरिएबल इसमें बार बार क्रिएट और डेस्ट्रॉय नहीं होगा, बना रहेगा वो। और जब भी आप इस वेरिएबल में चेंज करते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम के दौरान बना रहता है। जैसे आपने कोई भी चेंज किया तो पूरे प्रोग्राम में रहेगा। एक है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। जब एक प्रोजेक्ट में, मतलब प्रोग्राम आप बना रहे हो, एक वेरिएबल को एक फाइल से दूसरी जगह यूज करना चाहते हैं तो आप इस एक्सटर्न कीवर्ड को यूज कर सकते हो। एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करोगे तो आपने जो पहले बनाया वेरिएबल वो आपकी दूसरी फाइल में भी आ जाएगा, दूसरे स्थान पे भी आ जाएगा। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या हुआ, किसी शब्द या संख्या को किसी दूसरे सिंबॉलिक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं इसमें। जैसे आप वो बड़ी संख्या है कोई या जटिल शब्द है तो उसको आप एक छोटा सा नाम दे सकते हैं, उसे हम जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। ऑपरेटर, वे सिंबल, इसमें देखो ऑपरेटर क्या है, आपके सिंबल है, प्रतीक है, जो किसी प्रकार के मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इन्हें सी प्रोग्राम में ऑपरेटर कहते हैं। ये एक सिंबल है जो कि आपके मैथमेटिकल या लॉजिकल काम को करते हैं। तो देखो कितने प्रकार के आपके ऑपरेटर हैं, वो लगभग ये 8 प्रकार बताए गए हैं। वो अर्थमेटिक, देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं, जो कि अंकगणितीय कार्य करते हैं, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, या शेषफल निकालने के लिए। जोड़ के लिए जोड़ वाला ही है, घटाव के लिए घटाव का चिन्ह है, गुणा के लिए लेकिन स्टार है, और भाग के लिए आपका ये ऑब्लिक का चिन्ह है, शेष फल के लिए परसेंटेज का चिन्ह है। ठीक है। असाइनमेंट, जो आपका इक्वल का चिन्ह है वो आपका सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर माना जाता है। आप इक्वल का चिन्ह लगाओगे तो
वो आपका जो है असाइनमेंट ऑपरेटर ए इक्वल 3 लिखा हुआ था, इसका मतलब ए का मान 3 असाइन कर दिया आपने। अब प्लस और इक्वल है, ये क्या करेगा प्लस इक्वल, ये अब आपके ऑपरेंड होंगे इसमें। ऑपरेंड मतलब आप दो चीज लीजिए, आप ए और बी, इनका जोड़ घटाव कुछ भी करते हो, ये ए और बी है ऑपरेंड कहलाते हैं। तो आपका ए जो है वो लेफ्ट ऑपरेंड है और बी जो आपका राइट ऑपरेंड है। ये प्लस इक्वल, ये जो है आपको क्या करेगा, राइट ऑपरेंड और लेफ्ट ऑपरेंड ए और बी दोनों को जोड़ेगा, और जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है ए, उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। ऐसे ही माइनस इक्वल है ये, तो ये राइट ऑपरेंड में जो है राइट ऑपरेंड जो है आपका, उसको लेफ्ट में से घटा देगा और लेफ्ट में वैल्यू असाइन हो जाएगी। स्टार है गुणा, तो ए और बी का गुणा होगा और वापस वही जो आपका लेफ्ट है ए, उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये जो ऑब्लिक इक्वल है, मतलब आपको भाग वाला जो चिन्ह है, तो इसका मतलब है बी का आप ए में भाग दोगे, मतलब लेफ्ट में राइट वाले का भाग देंगे और वैल्यू आपकी ए में असाइन हो जाएगी। और ये जो आपका परसेंटेज चिन्ह वाला है, परसेंट इक्वल, ये आपका शेष फल जो आएगा ए और बी से, उसको लेफ्ट में जो लेफ्ट ऑपरेंड है ये है उसमें स्टोर कर देगा। आपके रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल कौन कौन से हैं, इक्वल इक्वल, इसका मतलब है आपका बराबर जो कहते हैं, बराबर के लिए इक्वल इक्वल दो बार है। ए बराबर आपको दो लिखना है, ए बराबर दो लिखेंगे तो इक्वल इक्वल दो बार लिखना पड़ेगा। और ये जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है और इक्वल है, ये आपका जो है बराबर नहीं के लिए किया जाता है। ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, और ग्रेटर इक्वल के लिए, और लेस इक्वल के लिए, मतलब कम भी है और बराबर ये चेक करने के लिए आप लेस इक्वल का उपयोग करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है, इनका उपयोग जो है हम दो एक्सप्रेशन और कंडीशन को जोड़ने के लिए करते हैं। तो दो कंडीशन एक साथ, तो कैसे, दो बार एक साथ हो रहे थे, एंड एंड दो बार होगा ये एंड एंड। और अगर आपके दो ये चिन्ह है ऐसे, तो दोनों में से अब देखो एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा। एक तरह से ये जो है ना वो और गेट की तरह काम करता है। दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो वो कार्य जो है आपका ट्रू होगा। और ये जो एंड एंड है, ये आपके एंड गेट की तरह है, मतलब एंड गेट जैसे कार्य करता है, दोनों कार्य एक साथ एक तरह से एंड, और ये आपका और गेट की तरह करता है। और ये आपका नॉट की तरह है रिवर्स करने के लिए, ठीक है ना। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर आपका ये इसके ऑप्शन दो होती हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कंडीशनल ऑपरेटर को हम ये कंडीशन लगाते हैं एक तरह से, अगर ये होता है तो कार्य ये ट्रू है, और अगर ये कंडीशन गलत है तो ये कार्य नहीं, मतलब फॉल्स है। तो इसके दो ऑप्शन ही होते हैं हमारे, ट्रू और फॉल्स। इसके चिन्ह क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, और ये जो कॉलन है वो आप कॉलन का चिन्ह लगता है। ये इसे आगे सवाल जब करें, इसकी प्रॉब्लम से लेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, तो समझ में आएगा। ये बिल्कुल इफ की तरह ही है, इफ में जो कंडीशन लगाई आप इफ स्टेटमेंट को पढ़ोगे। बिटवाइज ऑपरेटर आप देखेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, ये राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट बिट शिफ्टिंग के लिए काम किया जाता है। मतलब जैसे बिटवाइज ऑपरेटर जो आपने आ, एक ये जो आपके बाइनरी डिजिट है इन पर कार्य करने के लिए किया जाता है बिटवाइज ऑपरेटर को, और ये बिट शिफ्टिंग का काम करता है। ये आपके ए और बी हैं, और तो आपके ए एंड बी आपके बिटवाइज ऑपरेटर है वो आपकी ये है, एक तो ऑब्लिक, ये ऑब्लिक वो है, ये आपका ये चिन्ह है वो बिटवाइज ऑपरेटर, और ये एंड वाला चिन्ह। ये जैसे आपने एंड गेट पढ़ा बिल्कुल वैसे ही, जीरो जीरो गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो लेकर गुणा करें जीरो, ए को जीरो करेंगे जीरो, और एक का एक से करेंगे तो एक। ये भाग वाला जो चिन्ह है आपका, ये एक तरह से और के लिए इस्तेमाल हो रहा है आपका। और के लिए आपने डबल चिन्ह लगाए थे ना, वो एक वाला चिन्ह था, वो बिटवाइज ऑपरेटर है। और ये आपका एक्स और जो एक्स और गोइट था उसमें, उसकी तरह से है। आपके अगर दोनों जीरो है तो जीरो है, दोनों एक है तो जीरो है, लेकिन अगर एक भी एक है तो फिर वो आपका एक मान है। ये आपके सौर गेट, एक्स और गोइट गेट की तरह से ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दो बार होती है, जैसे प्लस प्लस, इसका मतलब वो दो वैल्यू एक ऐड हो जाएगी, प्लस प्लस, और ऐसे माइनस माइनस। स्पेशल ऑपरेटर है, ये इनके कार्य जो स्पेशल होते हैं, जैसे आपका अगर स्टार लगा हुआ है किसी वेरिएबल के साथ तो वो पॉइंटर है,
वो पॉइंटर वेरिएबल है, तो इस तरह से आपके स्पेशल ऑपरेटर हो जाते हैं।